हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस आज करेंगे हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है 5 मई का, द हिंदू का न्यूज़पेपर है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में। यहाँ पर बोलकर आपको बताऊंगी, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रीडिंग को समझने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल डिसाइड ऑन बंगाल लॉ एंड ऑर्डर सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो राजनीतिक कार्यपालिका है विल डिसाइड, विल के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अगर हम इसको पास्ट में सोचेंगे तो वुड डिसाइड, ठीक है, मीन्स निर्णय करेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव निर्णय करेंगे ऑन बंगाल लॉ एंड ऑर्डर पे, बंगाल का जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट वॉज रिप्लाइंग टू एन अर्जेंट ओरल प्ली। सुप्रीम कोर्ट वॉज के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे का सेंस आता है। रिप्लाई होता है उत्तर देना। सुप्रीम कोर्ट उत्तर दे रही थी किस चीज़ का? एक तत्काल मौखिक याचना का। मौखिक मीन्स मुंह से बोली गई जो याचना है, तत्काल वो भी अर्जेंट। मांग करते हुए किस चीज़ की? टू कंटिन्यू, जारी रखने की, डिप्लॉयमेंट, तैनाती को, ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसकी, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए? पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, इलेक्शन के बाद होने वाला जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए। कहाँ पर? इन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इस चीज़ की सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? उत्तर दे रही थी। किस चीज़ का? अर्जेंट ओरल प्ली, मौखिक जो याचना थी। किस चीज़ की मांग का? मांग करते हुए किस चीज़ की? कंटिन्यूटी की। टू कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, तैनाती जारी रखी जाए, ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की, रोकने के लिए पोस्ट इलेक्शन वायलेंस को वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके हम करेंगे पहले वर्ड मीनिंग, फिर जूम करके इसको रीड करेंगे। डिप्लॉयड, तैनाती, वायलेंस, हिंसा, मॉनिटरिंग, निगरानी करना, इंटेंसिव, गहन, एक्सपेशिया, पहली नज़र में, डेलिबरेट, जानबूझकर, ठीक है, एडजुडिक्शन, फैसला करना, डिमोरलाइज, मनोबल गिराना। चलिए शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, एडवर्बल फ्रेज है, टाइम फ्रेज है। मंडे को उन्होंने कहा। सेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ठीक है। अब क्या कहा किस में है? नाउन क्लोज में है, दैट क्लॉज में। द इलेक्टेड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन वेस्ट बंगाल, ये हुआ नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट। और यहाँ पर ये जो इलेक्टेड है ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। कैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? जो कि निर्वाचित है, चुने गए, ठीक है। सेड क्या है? वर्ब है, हर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसमें नाउन क्लॉज में दिया गया है, ठीक है। इलेक्टेड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो चुने गए राजनीतिक कार्यपालिका हैं वेस्ट बंगाल में, वुड टेक, ठीक है, वुड टेक डिसीजन, कि वो निर्णय लेंगे, ऑन लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पर, वाइल, जबकि, हेयरिंग एन अर्जेंट ओरल प्ली सीकिंग कंटिन्यूएशन, हेयरिंग, वाइल जबकि, हेयरिंग मीन सुनवाई करते हुए, एक अर्जेंट तत्काल मौखिक याचना की मांग करते हुए। किस तरह की मांग? कंटिन्यूशन की, मीन्स जारी रखने की, ऑफ सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट, जो केंद्रीय बल डिप्लॉयमेंट है, तैनाती है। कहाँ पर? इन द स्टेट, राज्य में। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। टू प्रिवेंट क्या है? इन्फिनिटिव है। रोकने के लिए किस चीज़ को? पोस्ट पोल वायलेंस, इलेक्शन के बाद होने वाली जो हिंसा है उसको रोकने के लिए। किसके बाद? आफ्टर द 2026 असेंबली इलेक्शन, 2026 के जो विधानसभा के इलेक्शन है, ठीक है, उसमें वायलेंस को रोकने के लिए तैनाती को जारी रखने की मांग की गई, जो कि क्या थी? अर्जेंट ओरल प्ली थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अ बेंच ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला बागची, दोनों सब्जेक्ट हैं। उन्होंने कहा द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल विल बी रन, अगेन क्या है? किस में है? क्लॉज में है, ठीक है ना।
द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो राज्य है वेस्ट बंगाल का, विल बी रन, विल बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है ना। रन होता है चलाना, चलाई जाएगी, जो राज्य है वेस्ट बंगाल का उसे चलाया जाएगा किसके द्वारा, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसके द्वारा चलाया जाएगा। किसने कहा है, बेंच ऑफ जस्टिस, ठीक है, सूर्यकांत एंड जयमाला बागची, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ओरल मेंशनिंग बाय सीनियर एडवोकेट वी गिरी, द ओरल मेंशन जो मौखिक उल्लेख किया गया किसके द्वारा, सीनियर एडवोकेट वी गिरी, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अपेयरिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पेश होते हुए संगठन के आगे, सनातनी संगठन, ठीक है, एंड अदर और अन्य जो संगठन थे, मीन्स ये जो उल्लेख था वो किया गया था। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है लेकिन इसका प्रेडिकेट यहाँ से है। ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। अपेयरिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सनातनी, साध एंड अदर्स, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब यहाँ पर वॉज मेड, मेड होता है करना, किया गया था, ये जो उल्लेख है वो किया गया था। इवन एज काउंटिंग वॉज अंडर वे इन वेस्ट बंगाल, जब वेस्ट बंगाल में जो काउंटिंग थी, जनगणना गणना थी, जो वोटों की जो गणना थी वो अभी चल ही रही थी, उसके दौरान ये मेंशनिंग कर दिया गया था, ठीक है। जो भी ये है मेन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार राज्य संभालेगी, पहले इसकी बोल दिया गया था। द इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेटेड बाय द सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग प्रतिनिधित्व किया गया किसके द्वारा, सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, द पोल बॉडीज रोल, जो चुनाव निकाय की जो भूमिका है, ठीक है ना, जो भूमिका है इन द स्टेट वुड कम टू एन एंड, समाप्त होगी, जो चुनाव निकाय की जो भूमिका है राज्य में वो खत्म हो जाएगी, वुड कम टू एन एंड बाय इवनिंग, शाम तक। वंस द इलेक्शन, एक बार जब इलेक्शन जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए, कंक्लूडेड मीन्स समाप्त हो जाए, उसके बाद जो चुनाव निकाय की जो भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी ओवर बाय इवनिंग, सब कुछ जो है वो खत्म होगा इवनिंग तक, शाम तक। एवरीथिंग विल बी ओवर मीन्स खत्म होगा शाम तक। चीफ जस्टिस कांत टोल्ड मिस्टर गिरी, जस्टिस कांत ने किसको बताया, गिरी को बताया, मिस्टर गिरी को। मिस्टर गिरी सेड द सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड, मिस्टर गिरी ने क्या कहा, जो केंद्रीय बल तैनात किए गए इन द स्टेट may continue to remain in place toward of any possibility of the violence. अब मिस्टर गिरी सेट द सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड, जो डिप्लॉयड की गई सेंट्रल फोर्स है, पास्ट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, इन द स्टेट, ठीक है। मिस्टर गिरी ने कहा, क्या कहा, किस में है, नाउन क्लॉज में है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, क्लॉज में है। द सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड इन द स्टेट, ये सब्जेक्ट हुआ। मे कंटिन्यू, जारी रख सकती है, टू रिमेन इन द प्लेस टू वर्ड ऑफ द एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस, ठीक है। टू वर्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, रोकने के लिए, किस चीज़ को रोकने के लिए, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस, किसी भी हिंसा की जो संभावना है उसको रोकने के लिए, मीन्स जो डिप्लॉयमेंट है वो जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। कंसीडरिंग मीन्स विचार करते हुए, वेस्ट बंगाल्स हिस्ट्री, वेस्ट बंगाल के जो इतिहास है, ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस का, चुनाव के बाद जो हिंसा होती है ये वेस्ट बंगाल की क्या है, हिस्ट्री है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया है, ठीक है ना। चलिए, ही सजेस्टेड दैट द डिप्लॉयमेंट कुड बी मॉनिटरिंग बाय अ रिटायर्ड टॉप कोर्ट जज, उन्होंने सुझाव दिया कि जो डिप्लॉयमेंट है, जो तैनाती है, कुड बी मॉनिटरिंग, कुड बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कुड का पैसिव है, मॉनिटरिंग होता है निगरानी करना, तो निगरानी की जा सकती है, तैनाती की निगरानी की जा सकती है किसके द्वारा, रिटायर्ड टॉप, जो सेवानिवृत्त शीर्ष कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट,
जो पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यपालिका है राज्य की, विल डिसाइड वो निर्णय करेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। जस्टिस बागची सेड, मेकिंग इट क्लियर, स्पष्ट करते हुए, दैट द सुप्रीम कोर्ट वुड रिफ्रेन। ठीक है, बागची ने, जो जस्टिस बागची हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वुड रिफ्रेन, वो बचेगी, रिफ्रेन होता है मीन्स बचना, बचेगी फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन, निर्णय लेने से। टेकिंग यहाँ पर क्या है, जेरंड है, फ्रॉम प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखे तो मोस्टली क्या होता है, जेरंड होता है। ठीक है ना, निर्णय लेने से बचेगी ऑन द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था का जो इशू है इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट बचेगी, विच इज द स्टेट सब्जेक्ट, जो कि राज्य का विषय है। ठीक है, द कोर्ट हैड ऑन April 2 डायरेक्टेड, द कोर्ट हैड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कोर्ट है कि 2 अप्रैल को उन्होंने निर्देश दिए थे, किसको, इलेक्शन कमीशन को, टू रिक्विजिशन, याचना के लिए, सेंट्रल फोर्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ, सेंट्रल फोर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, जीवन की, स्वतंत्रता की, लिबर्टी की, एंड फैमिलीज, परिवारों की, ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, जितने भी न्यायिक ऑफिसर्स हैं उनकी रक्षा करने की क्या दी थी, उन्होंने निर्देश दिए थे, इन्वॉल्व इन द वेस्ट बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि शामिल थे किसमें, वेस्ट बंगाल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज में, SIR की एक्सरसाइज में वो क्या थे, विशेष गहन पुनरीक्षण के अभ्यास में वो इन्वॉल्व थे। किसके बाद उन्होंने ये ऐसी बोला, आफ्टर 7 जुडिशियल ऑफिसर डिप्लॉयड फॉर SIR वर्क। ठीक है, 7 जुडिशियल जो ऑफिसर थे वो तैनात किए गए, किसके लिए, SIR वर्क के लिए। वर गेरेड मीन्स उन्हें घेर लिया गया था, वर के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव, घेर लिया गया किसके द्वारा, पीपल इन मलादा डिस्ट्रिक्ट, जो लोग हैं मलादा डिस्ट्रिक्ट में उनके द्वारा उनको घेर लिया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मीन्स जो कोर्ट है उन्होंने निर्देश दिया इलेक्शन कमीशन को टू रिक्विजिशन सेंट्रल फोर्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ लिबर्टी और फैमिली जुडिशियल ऑफिसर्स की। ठीक है ना, दिस वॉज नॉट अ रूटीन इंसिडेंट, ये कोई आम इंसिडेंट नहीं था, इट वॉज ex specia a calculated, well planned and deliberate move to demoralize the judicial officers। ठीक है, ये कोई आम इंसिडेंट नहीं था, ये एक सोचा समझा, ठीक है, ex specia मीन्स पहले से ही तय था, मीन्स पहली नज़र में स्पष्ट रूप से, कैलकुलेटेड था, सोचा समझा, वेल प्लान्ड और डेलिबरेट, जानबूझ के लिया गया कदम था। टू डीमोरलाइज मीन्स मनोबल गिराना, किसका, जुडिशियल ऑफिसर्स का, एंड इम्पैक्ट द ऑनगोइंग प्रोसेस, और प्रभावित करना जो चल रहे प्रक्रिया है, किस चीज की प्रक्रिया थी, जो आपत्तियां हैं, ठीक है ना, उसका फैसला करने की, जो ऑब्जेक्शंस है, एडजुडिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, जो आपत्तियां हैं उसका फैसला करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो चल रहा ऑन गोइंग जो प्रभाव है, ठीक है, उसमें जो जजेस हैं उनको डीमोरलाइज करना, ये था उनका मोटिव। चीफ जस्टिस कांत हैड ऑब्जर्व्ड देन, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, बताया। द टॉप कोर्ट हैड ऑर्डर्ड, जो शीर्ष कोर्ट है, न्यायालय हैं, उन्होंने आदेश दिए थे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट चुके थे, किस चीज़ का, एन इंडिपेंडेंट प्रॉब का, ठीक है, इंडिपेंडेंट, किसी पे भी निर्भर ना हो, वो वाली जांच की जाए, बाय द सेंट्रल ब्यूरो, किसके द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, और द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनटू दिस इंसिडेंट। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों अगर मिलकर इसका इंडिपेंडेंट प्रोब करें, इस चीज़ के टॉप कोर्ट ने क्या दिए थे, निर्देश दिए थे, ऑर्डर दिए थे इस इंसिडेंट को लेकर। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।